आज हम 8वीं जमात उर्दू बाल भारती नज़्म नंबर 1 हम्द इस नज़म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 1 हम्द सवाल व जवाब। पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से शायर के शब की खाके मुकम्मल कीजिए। तो अमीर मीनाई शायर के ताल्लुक से यहाँ पर एक शब की खाका दिया हुआ है, इसे हमें मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले उनका असल नाम हमें लिखना होगा। तो उनका असल नाम है अमीर अहमद। तारीख़ पैदाइश, तो तारीख़ पैदाइश लिखनी होगी सन 1828। मकाम पैदाइश लिखना होगा लखनऊ। मकाम वफ़ात लिखना होगा हैदराबाद। अब अमीर मीनाई के दीवान और नातिया मसनवियाँ कौन कौन सी हो लिखनी होंगी हमें। तो उनके दीवान है सबसे पहले मिरातुल गैब और दूसरा है सनम खाना इश्क, और नातिया मसनूइयाँ हैं नूर तजल्ली और अब्र करम। तो इस तरह से इस शब की खाके को आप लोगों को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, हमद में तू से कौन मुराद है। तो इसका जवाब है, हमद में तू से मुराद अल्लाह ताला है। उसी का नंबर 2 है, कहीं पिन्हा कहीं अया से क्या मुराद है। तो इसका जवाब लिखना होगा, कहीं पिन्हा कहीं अया से मुराद है कि अल्लाह की कुदरत कहीं जाहिर है तो कहीं छुपी हुई है। नंबर 3, अल्लाह की निशानियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। तो इसका जवाब है, अल्लाह की निशानियाँ पूरी कायनात में हर जगह दिखाई देती हैं। नंबर 4, यहाँ वहाँ से शायर की क्या मुराद है। तो इसका जवाब इस तरह है, यहाँ से मुराद दुनिया और वहाँ से मुराद उक़बा है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका पहला है, हम्द की रोशनी में अल्लाह की सिफ़ात बयान कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, अल्लाह ताला अफजल व बरतर है। अल्लाह जिस बुलंद मकाम पर है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है, और पहुँचे भी कैसे, किसी को मालूम भी कहाँ है कि वो किस मकाम पर है। यानी उसकी मंजिलत का इदराक किसी को नहीं है कि उसकी हमसरी की सोच सके। वो हर जगह मौजूद है मगर नज़र नहीं आता। तन्हाई में भी है, महफिलों में भी है, निहा होके भी आया है। वो नज़र नहीं आता मगर अपनी करिश्मा साजियों से अपने वजूद का हर एक से इकरार ले लेता है। चमन के रंग बू सब उसी की अता की हुई है। उस जैसा निगरां दुनिया का कोई बागबान नहीं। उसका लक़ब लामका है मगर वो हर जगह मुकीन है। तो इस तरह से सवाल का जवाब आप लोगों को लिखना होगा। अब अगला है, वसत मेरे बयान की दर्जज़ील शेर का मतलब बयान कीजिए। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशां तू है। इस शेर का हमें मतलब लिखना होगा। तो इसका जवाब इस तरह है, शायर अल्लाह को मुखातिब करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, तू वो बाकमाल शान वाला है जो लाख पर्दों में होने के बावजूद भी अपनी सिफात से जाहिर है। तू नज़र नहीं आता लेकिन सब तेरा कलमा पढ़ते नज़र आते हैं। तू हर शय का खालिक है, इन्हीं चीज़ों से तेरी शनाख्त होती है मगर बज़ाते खुद तू निगाहों से ओझल है। तो इस तरह इस शेर का मतलब लिखना होगा। अब अगला है, तलाश व जुस्तजू। हम्द से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है, तो कॉलम बनाकर अल्फाज और ज़िदे। सबसे पहले है निशां बेनिशां, पर्दा बेपर्दा, खलवत जलवत, पन्हा अया, मेज़बा मेहमा, मका लामका, यहाँ वहाँ। तो इस तरह से हम्द में जितने भी मुतज़ाद अल्फाज आए हैं उनकी जोड़ियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगला सवाल है, हम्द से सनते मरातुन नज़ीर का शेर तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। वो शेर है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। तो इस तरह से ये शेर लिखना होगा। अब अगला सवाल है, हम्द से काफियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। काफियों की फहरिस्त इस तरह है, जहाँ कहाँ बेनिशां अया मेहमा बागबां वहाँ। तो ये सारे हम काफी अल्फाज हैं। अब अगला सवाल है, जिसको कहते हैं राज़दां तू है, इस मिसरे के हवाले से अल्लाह ताला की जो सिफत जाहिर हो रही है उसे बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, जिसको कहते हैं राज़दां तू है, इस मिसरे से अल्लाह ताला की ये सिफत जाहिर हो रही है कि वो सब कुछ जानता है, उसे हर चीज़ की खबर है। यानी वो अलीम भी है और खबीर भी है। उसे कायनात की हर शय का हाल मालूम है, यहाँ तक कि अल्लाह इंसान के दिल में पैदा होने वाले ख्याल से भी
वाकिफ़ हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस हमद के तमाम सवालात के जवाबात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।